फ्रेंड्स वेलकम टू जोसवी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? आज का हमारा जो है टॉपिक है एंटीथेसिस एंड पैराडॉक्स। इनमें डिफरेंस क्या होता है? आई नो वेरी वेल कि सभी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, आप भी होंगे कि एंटीथेसिस और पैराडॉक्स में क्या डिफरेंस होता है। हम मैक्सिमम टाइम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो कुछ भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे आप इजीली इस चीज़ को कैच कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ इज़ एंटीथेसिस डिफरेंट फ्रॉम पैराडॉक्स। ये अलग कैसे होता है इससे। लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ एंटीथेसिस एंड व्हाट इज़ पैराडॉक्स एंड हाउ आर दे डिफरेंट। कि ये दोनों क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस होता क्या है। एंड एंटीथेसिस विच लिटरली मीन्स अपोजिट, है ना। इसका लिटरली मीन्स अपोजिट होता है, उल्टा होता है। इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रेरी आइडियाज़। मतलब इसमें जो विरोधाभास प्रकट करने वाले विचार होते हैं, डिस्क्राइब बाय कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स, है ना। और कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स भी होते हैं, विपरीत शब्द होते हैं दो सेंटेंस के अंदर। सेंटेंसेस विद इन अ बैलेंस्ड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, है ना। और इसका एक बैलेंस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब इधर जो चीज़ होगी बिल्कुल सेम अपोजिट करके दूसरी साइड वही चीज़ होगी, है ना। तो जैसे एग्जांपल समझिए आप यहाँ पर, सेटिंग फुट ऑन द मून मे बी अ स्मॉल स्टेप। मतलब चांद पे पैर रखना एक छोटा स्टेप हो सकता है फॉर अ मैन, है ना। स्टेप फॉर अ मैन एक आदमी के लिए, बट अ जेंट स्टेप फॉर मैनकाइंड। लेकिन ये एक जेंट स्टेप है, एक बड़ा कदम है मानवता के लिए, है ना। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग की ये कही हुई बात है। तो अब देखते हैं कि इसमें डिफरेंस आपको समझ में कैसे आएगा। इन द गिवन एग्जाम्पल द टू अपोजिट वर्ड्स स्मॉल और जेंट, दो अपोजिट वर्ड है यहाँ पर, स्मॉल है और जेंट है, आर यूज टू एम्फेसाइज ऑन द डीपर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, है ना। तो ये दोनों ही वर्ड यहाँ पे हमको दो अपोजिट वर्ड मिल रहे हैं और ये इसमें इसको डिफ्रेंशिएट भी कर रहे हैं, ठीक है, सेंटेंस को, स्मॉल और जेंट। अब देखते हैं पैराडॉक्स। अ पैराडॉक्स इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट कंटेन्स टू सीमिंगली कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज टुगेदर इन अ सिंगल सेंटेंस, है ना। तो पैराडॉक्स क्या होता है? ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये भी दो सीमिंगली वर्ड्स कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज प्रेजेंट करता है टुगेदर इन अ सिंगल सेंटेंस, साथ साथ एक सिंगल सेंटेंस के ही अंदर, इन ऑर्डर टू रिवील सम हिडन और अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ। लेकिन बात क्या होती है, यहाँ पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज़ नहीं होते हैं, बल्कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आपको मिलेंगे और उसमें आपको एक हिडन ट्रूथ होता है, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मतलब सेंटेंस कुछ और होता है और उसमें एक हिडन मीनिंग छुपा हुआ होता है, छोटा सा। तो ओफन अ पैराडॉक्स में सीम सिली और एंड एब्रप्ट और इवन कॉन्ट्राडिक्टरी एट फर्स्ट ग्लांस। पहली नज़र में जब आप पैराडॉक्स को देखते हो तो वो आपको बिल्कुल एंटीथेसिस जैसा लगता है। मतलब उसमें क्या, इट यूजुअली लेट इन ट्रूथ अपॉन फर्दर। लेकिन जब बाद में उसको आप अच्छे से समझोगे तो आपको एक ट्रूथ छिपा हुआ मिलेगा उसके अंदर, है ना। एक सच बात होती है जो एकदम सत्य साबित होती है। एनालाइजिंग इट्स डीपर मीनिंग, है ना। इसका भी एक गहरा मतलब होता है। एग्जाम्पल देखिए, योर स्ट्रेंथ लाइज इन योर वीकनेस। देखिए यहाँ पे स्ट्रेंथ को जो है वीकनेस के अंदर बताया गया है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है वो आपकी वीकनेस में ही होती है ना। दूसरा एग्जाम्पल है लेस इज मोर। तो देखिए कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि एक साइड इधर बैलेंस नहीं है, दोनों मतलब जो हमारे आइडियाज़ हैं दोनों में कोई बैलेंस का सिस्टम यहाँ पे नहीं है, जैसा आपने देखा था एंटीथेसिस में था। लेस इज़ मोर, लेस मतलब कम ही ज़्यादा है, ये कहा गया है। तो छोटी सी बात है और इसमें ना एक हिडन मीनिंग है यहाँ पर, ठीक है। मेन डिफरेंस बिटवीन एंटीथेसिस एंड पैराडॉक्स इज दैट, इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है। एंटीथेसिस इज द जक्स्टापोजिशन ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज और वर्ड्स। ये जक्स्टापोजिशन होती है, मगर मतलब अगल बगल आते हैं, या तो दो कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज होंगे या कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स होंगे इन सेम स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट के अंदर, विद अ मोटिव टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट। वेयर एज पैराडॉक्स इज अ, जबकि पैराडॉक्स क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है, आइडिया या फिर आइडिया होता है जो सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्टरी, जो हमें कॉन्ट्राडिक्टरी नज़र तो आता है, बट कंटेन्स अ लेटेंट हिडन रॉ ट्रूथ। लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्टरी होता नहीं है, उसमें कोई एक लेटेंट, एक हिडन रॉ ट्रूथ होता है। मतलब अधपका सेंटेंस होता है, अधपका उसमें ट्रूथ होता है कोई, जो हमको समझना होता है ना। द सिंपलेस्ट वे टू डिफ्रेंशिएट द, अगर सिंपल वे में हम इन दोनों को देखें, डिफ्रेंशिएट करें दोनों को,
इज दैट एंटीथेसिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया। एंटीथेसिस तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया होगा, इसको तो आप समझ गए अच्छे से। यूजुअली द एंटीथेसिस इज द कॉन्ट्रास्ट और अपोजिशन, है ना, यहाँ पे विरोधाभास होता है दोनों में, टू द थीसिस, किसी भी थीसिस के अंदर, किसी भी कही हुई बात में। अ पैराडॉक्स इज अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन, जबकि जो पैराडॉक्स होता है वो एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन होता है। वी कैन कॉल एन ऑक्सीमोरॉन, है ना, और अ वर्ड फ्रेज दैट साइनिफाइज, हमें एक तरीके का ऑक्सीमोरॉन भी इसको कह सकते हैं, है ना। वी कैन कॉल एन ऑक्सीमोरॉन और अ वर्ड फ्रेज दैट साइनिफाइज टू कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग्स, जो यहाँ पर दो मीनिंग्स में विरोध बताता है। देयरफॉर अ पैराडॉक्स इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ थीसिस, जबकि ये कॉम्बिनेशन होता है, मतलब यहाँ कोई कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज नहीं होते हैं दो, यहाँ पे ना एक ही सेंटेंस के अंदर एक कॉम्बिनेशन होता है दो आइडियाज के बीच में। वो देखने में हमको अपोजिट लगते हैं बट वो अपोजिट होते नहीं हैं, ठीक है। तो ये था गाइस इसमें हमारा आज का छोटा सा वीडियो, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों का मीनिंग, आगे से आपको ये इजीली इसको समझ जाओगे आप, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई, पढ़ते रहिए।